जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण सभी को। मैं कांति कृष्ण शरण, आप सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाता है। जब उसके जीवन में, उसके लाइफ में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो परेशान हो जाता है। ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है 84 लाख योनियों के भोगने के बाद मिला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार हर जीव भोग भोगता है, चाहे अच्छे भोग हों चाहे बुरे भोग हों। जैसे एक मंदिर में दो पत्थर थे, एक पत्थर की पूजा करते लोग मूर्ति के रूप में, और एक पर सभी लोग आकर नारियल फोड़ते थे। रात्रि में दोनों बात कर रहे हैं। जिस पर नारियल फूटता था वो पत्थर बोलने लगा मूर्ति से, मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया जिस पर आकर प्रत्येक व्यक्ति नारियल फोड़ता है और तुम्हारी पूजा होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? तो उस मूर्ति ने क्या सुंदर जवाब दिया। हाँ, हमें पता है हम दोनों ही एक ही चट्टान से, एक ही खदान से निकले हैं। कर्म थोड़ा सा ये गलत हो गया आपसे, आप सहन नहीं कर पाए। जब किसी पत्थर में से मूर्ति बनाई जाती है तो आप सोचो कितने छेनी हथौड़े से मार लगती होगी, कितने हथौड़े चलते होंगे। जो एक मुंह का नक्शा बनाया जाता है, आंखें बनाई जाती हैं, मुंह बनाया जाता है, होठ बनाए जाते हैं, नाक बनाई जाती है, कान बनाए जाते हैं, कितनी चोट पड़ती होगी। कहने का मतलब यह है, मैं उस चोट को सहन कर गई। वो पत्थर बोला मैं उस चोट को सहन कर गया और आज मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठा डालने के बाद मेरी पूजा होती है। आप उस चोट को सहन नहीं कर पाए, आप टूट गए, तो आपका टूटा हुआ जो पत्थर का टुकड़ा यहां लाकर लगा दिया, जिस पर लोग आज तक नारियल फोड़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? परेशानियां हर किसी के जीवन में जरूर आती हैं, सिर्फ उनसे निपटने का साहस होना चाहिए, एक आईक्यू लेवल होना चाहिए, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, उससे निकलने की सामर्थ्य होनी चाहिए। परेशानियां तो भगवान के भी जीवन में आती है, आई हैं। जैसे भगवान राम को, आपको पता है भगवान राम को राज तिलक मिलने वाला था और क्या मिल गया? वनवास मिल गया। तो उन्होंने ये लीला करके ये बताया है कि परेशानियां तो किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, तो हम और आप क्या चीज हैं। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं। सबसे बड़ी बात है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। चाहे आपका लक्ष्य पढ़ाई का हो, बिजनेस का हो, जॉब का हो, या परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति का हो, आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। आपका जब लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो आप उस पर काम करो। बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, जॉब वाला भी उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, और परमपिता परमेश्वर को की प्राप्ति करने वाला उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। लेकिन पहले लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, परेशानियों से घबराएं नहीं, परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखें, अच्छे लोगों की संगत करें। अच्छे लोगों की संगत से क्या होता है? परेशानियां निकल जाती हैं। साधु संतों के पास जाएं, क्योंकि वो अपने अपने अनुभव लेकर बैठे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसके डॉक्टर के पास अनुभव, अपने डॉक्टर की लाइन के अनुभव हैं। इंजीनियर के पास जाओगे, उसको इंजीनियर की लाइन के अनुभव हैं। परम पिता को प्राप्ति के लिए आप खोज कर रहे हो, उनके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आप लगातार काम कर रहे हो, तो आपको साधु संतों के पास जाना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए संघर्षों से घबराए नहीं, लगातार
अपने लक्ष्य का पीछा करते रहें। सभी को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।